आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं POS, जिसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है जब कभी आप किसी शोरूम पे जाते हो या रिटेल आउटलेट पे जाते हो। एग्जांपल ले लेते हैं सुपर बाजार, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश। जहां पर जो कस्टमर है बहुत ज्यादा होता है, जहां पर आपको बिल लेने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अब वो जो वहां का मैनेजर है या जो भी वर्कर है आपको बिल काट के देता है। आपने देखा होगा, आपने मुझे कल परसों बिल दिखाए थे जो मैंने GST नंबर के लिए मंगवाए थे। वो छोटे छोटे बिल होते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होगा, वो बिल स्पीड से काटता बहुत। अगर आप एक बिल काटोगे तो आप मान लीजिए 35 या 40 सेकंड के अंदर बिल काटते हो, तो वही वो बिल 15 सेकंड में काट देगा। आप एक दुकान टैली में काम कर रहे हो, आप नॉर्मल बिल कैसे काटते हो? पॉइंट ऑफ सेल से पहले हम लोग नई कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम हमने रख लिया मैसेज रिलायंस फ्रेश। सारी आइटम आपको फिल करनी है। आप क्यों फिल करनी है? क्योंकि जब आप बिल प्रिंट करोगे तो उस पर सारी आइटम आएंगी। आप वहां पे सब कुछ डाल सकते हो। सेव कर दिया। पॉइंट ऑफ सेल के लिए आपको कोई फीचर और कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑन नहीं करनी होती। आप पहले डायरेक्ट सेल की एंट्री करो। मैं एक सेल की एंट्री कर रहा हूं और 2 आइटम बना रहा हूं। ये आप लोगों को पहले से आता है सब कंसेप्ट। सेल अकाउंट बनाया, इन्वेंट्री बनाई, 2-3 आइटम बोलना जो वहां पे मिलती हैं। सॉरी, राइस मान लो 1 kg वाली पैकिंग है। इसको हमने बना दिया पीके की बजाय पैक कर दो, यहाँ पे कर दो पीके। मान लीजिए मैंने 10 किलो चावल बेचे, 1 किलो की एक पैकिंग है और 100 रुपए किलो है, तो 1000 रुपए के हो गए। और आइटम बोलो। मैगी मान लीजिए 20 रुपीज वाली है पैकेट। 10 पैकेट हमने 20 के बेच दिए 200 का। और बताइएगा आइटम। और ऑयल का नाम सरसों। सरसों को फॉर्चून डाल दूं। फॉर्चून ये पहली है। फॉर्चून ऑयल ये भी मान लो पैक में आता है। मान लेते हैं कितने का आता है, 100 का। तो 3 आइटम मेरे पास है। उसके अलावा मैंने आइटम के बाद टैक्स लगाना है, तो मैंने एक एंटर नीचे करा और यहाँ पे अकाउंट बना दिया CGST का, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये CGST डायरेक्ट मेंटेन कर रहे हैं बिना GST ऑन किए, तो ये टेम्परेरी आपका है। ठीक है। SGST 2.5% ऑन टोटल सेल करना अपने को। एक यहाँ पे अकाउंट आपको और बनाना पड़ेगा राउंड ऑफ का। जो मैं वर्किंग कर रहा हूं वो सारी की सारी वर्किंग आप लोगों को पहले से आती है। इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। बताया क्या है कि एक बिल काटने में मुझे कितने एंटर दबाने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। उसके अलावा इसको प्रिंट करा मैंने तो 3 एंटर और दब गए। इतना बड़ा बिल प्रिंट हो गया। लगभग 40 की मुझे प्रेस करनी पड़ी एक बिल को काटने में। तो यहां से हमारा पॉइंट ऑफ सेल शुरू होगा। इसको स्पीड से कैसे किया जा सकता है? आपको जाना है अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में, फिर आपको जाना है वाउचर टाइप में। एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करना, उसका नाम लिखना POS। पॉइंट ऑफ सेल
अंडर डालोगे सेल्स के अंदर। यस करने के बाद जब आप जाओगे तो ये क्या वर्ड लिखा है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। इसको आपको अभी नो रखना है। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन यस करोगे, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, पीओ इनवॉइसिंग, पीओएस, तो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगी ये चीजें वाली। अब दो मैसेज है, आपने कभी ध्यान से दिया हो तो वहां पे लिखा होता है थैंक्स, एक क्या लिखा होता है विजिट अगेन। एक आपको टाइटल डालना है, अपना डाल सकते हो आप, कुछ डाल दिए डिक्रेशन डाल सकते हो। आपने एक वाउचर टाइप क्रिएट कर दिया, उसमें मेन फीचर हमारी ये वाली थी, यूज फॉर पॉइंट, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। आपने यस कर दिया, सेव कर दिया, इसको बाहर आ गए, वाउचर एंट्री में गए, F8 दबाया, वो वाला वाउचर टाइप आपने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पार्टी का नाम छोड़ दो, लेकिन एंटर तो यूज हो गया, नॉट एप्लीकेबल, सेल खाता भी नहीं चाहिए था, सीधा आइटम डाल दो फॉर्च्यूनर। देखो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो एक तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं चाहिए था, डिस्क्रिप्शन, ये बेकार है हमारे लिए भी, और साथ में क्वांटिटी एक ही उठाई है इसने। देखो मैंने नहीं डाली, दोबारा देख लो, मैंने यहाँ पे मैगी डाली, जैसे मैंने मैगी डाली एक एंटर से सीधा 3 बटन बच गए। एक अपने उठा लिया, रेट, पर और अमाउंट, 4 बटन बच गए मेरे। तो बैक स्पेस करके यहाँ पे 5 कर लो, पर बैक स्पेस करके जाना पड़ेगा। वहां पर कस्टमर जो आता है बाय डिफॉल्ट एक ही आइटम खरीदता है, वो बहुत रेयर होते हैं जो 2-2, 4-4, 10-10 की पैकिंग खरीदते हैं। नॉर्मली सोचता चल भाई एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, एक मैगी ले लो, एक ऑयल ले लो, एक ये ले लो, एक वो ले लो, ऐसे ही आइटम खरीदता नॉर्मली। इसलिए बाय डिफॉल्ट एक उठाएगा, इसमें का टाइम बचेगा आपका। तीसरी आइटम आपने राइस ले ली मान लो, एक उठा लिया, फिर आपने CGST लगाया, SGST लगाया, जैसे आपने उसका राउंड ऑफ लगाया, यहाँ पे एक अब नई चीज आ गई, देखो कैश और टेंडर अमाउंट आ गया। टेंडर अमाउंट क्या होता है, जितने रुपए का नोट आप पकड़ाते हो वहां पे उसे टेंडर अमाउंट बोलते हैं। जैसे 315 रुपए का बिल बना 315 का, आपने 500 का नोट पकड़ाया तो वो डालना है, बैलेंस अपने आप आएगा। अब आम दुकानदार सारा दिन दिमाग लगाता है, मन में कैलकुलेशन करता है, वो नहीं करता कैलकुलेशन, आपका नोट लिख देगा कौन सा दिया आपने और अपने आप बैलेंस आएगा, तो गलती के चांसेस 0। हाँ ये बिल वही का है। जैसे सेव करोगे प्रिंट का ऑप्शन अपने आप आएगा, देखो मैंने नहीं दबाया ऑल्ट भी, और इसमें फायदा क्या हुआ, हमारा जो बिल प्रिंट हो गया उसका 1/3 पेज यूज होता है, बाकी बच गया, तो आपका पेपर सेविंग भी होगा इसके अंदर। ट्री बचाओ पेपर सेव, बड़ा करके देख लो, तो आप पेपर कट करके भी डाल सकते हो। ये हमारा इस तरह से है, मतलब पोर्ट्रेट में या वो लैंडस्केप में भी हो सकता है, जैसे लंबी लंबी पर्ची आती है बिल बिल आजकल सब बन जाएगा। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल हो गया। इस पॉइंट ऑफ सेल में कितने एंटर दबाने पड़े, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 25 एंटर के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ सेल हो गया। नॉर्मल में कितने में कटा था, 40 में। 15 एंटर का आपका मार्जिन आ गया, यानी कि आपका मान लो 2 मिनट लगते हैं तो 1.25 मिनट लगेगा बिल काटने में। अब इसको और स्पीड से किया जा सकता था, जैसे हमें ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए था, साथ में आइटम सिलेक्ट करी थी तो यहां पे ये भी नहीं चाहिए था बॉक्स, तो इसके लिए हम क्लास बनाएंगे। अब एक और जगह एंटर बच सकते थे, जो हमने टैक्स मेंटेन किया, टैक्स लगाया है, वो भी अपने लग जाए, हम क्यों लगाएं, जब लगाना ही है तो मैं बार बार क्यों एंटर कर लूं उसकी वैल्यू। तो मैंने क्या किया, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाके, वाउचर टाइप में जाके, ऑल्टर में जाके, अगेन सॉरी पॉइंट ऑफ सेल में जाके उसकी क्लास मेंटेन कर दी, क्लास का नाम रख दिया पीओएस क्लास। इस क्लास के अंदर एक नई चीज आ गई, गिफ्ट वाउचर। अब गिफ्ट वाउचर क्या है, कई बार आपको रिलायंस फ्रेश में जाते हो तो आपको गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, भाई 50 रुपए का वाउचर मिल गया, 100 रुपए का वाउचर मिल गया।
आप जब भी नेक्स्ट टाइम परचेज करोगे ये वाउचर दिखा के इतने पैसे कम ले लेना। मान लीजिए मेरे पास शुभम आया, शुभम को मैंने वाउचर दे दिया, तो शुभम मेरा क्या लगेगा, संडी क्रिएटर, कि मैंने इसको पैसा देना। आइए वाउचर इनके पास है, देख लीजिए, इसके पीछे कूपन कोड भी है, देखो। अब जब भी ये ट्रेंड्स के शोरूम में जाएगा 500 रुपए का ऑफ मिलेगा इसको, ऐसा ही है ना कुछ। इस तरीके से हर चीज में कूपन आते हैं। तो गिफ्ट वाउचर का मैंने अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको डालना पड़ेगा, जिसको दे दिया संडे क्रिएटर के अंदर आपको, ठीक है। फिर कोई बंदे ऐसे होते हैं जो आजकल कैश नहीं देते, पेटीएम ले लो, स्वैप कर लो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने डाल देना कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। जो भी बंदा कार्ड लाएगा हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे उससे, तो बैंक अकाउंट में ले लेंगे हम। तीसरा, कोई डायरेक्ट बैंक से भी पेमेंट कर सकता है, चेक ले आया, डीडी ले आया, और ये ऑप्शन कम है बड़े। जो भी आपका बैंक है, मान लीजिए HDFC बैंक है, आप बैंक अकाउंट में डाल के ये ले सकते हो, या कोई कैश ला रहा है। उसके बाद जितनी भी आपकी सेल होगी, आप उस सेल के ऊपर टैक्स लगाओगे। आपने CGST लगा दिया ऑन टोटल सेल, जो भी रेट था वहां से उठा लेगा 2.5%, SGST ऑन टोटल सेल। और आपने एक बात और देखी होगी, पीछे में राउंड ऑफ मैनुअल डाल रहा था, टैली का रिलीज पुराना, नई में तो ऑप्शन आ चुका है। तो आपको राउंड ऑफ यहां सेट करना है और यहां पे डालना ये ऑप्शन, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, और वहां पे डालना नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए की, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए की। यस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, हो गया सेव। इसका आप पिक्चर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर बाद में वीडियो में देख लेना। अब हम इसका बिलिंग क्लास में जाके करेंगे। वाउचर एंट्री में गए, F8 प्रेस किया, पॉइंट ऑफ सेल में ये क्लास हम लोग ले लेते हैं। इस क्लास पे हमने एंटर किया, अभी भी पार्टी का नेम आ रहा है, तो F12 में जाकर यहाँ पर 3 ऑप्शन है, देखिए 3 ऑप्शन आप अपनी इच्छा से ऑन ऑफ कर सकते हो। पहला है अलो मॉडिफिकेशन रेट ऑफ फील्ड ड्यूरिंग, तो मुझे रेट वाले कॉलम पे कर्सर लेके जाना है, तो आप इसको यस कर दो, मुझे नहीं चाहिए तो नो कर दो। फिर कहता है अनेबल पार्टी डिटेल, अगर मैं उधार माल बेच रहा हूं तो इसको यस करो, अदरवाइज इसको क्यों जोड़ना, नो कर दो, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है अभी आपके लिए, उठ गया। अब आप बिलिंग करो, देखो बिल्कुल आसान है, या तो गन से करो या सीधा बोलो मैगी M, आगे मैगी। देखो अब ये भी नहीं चाहिए था, इसको भी F12 में जाके बंद कर लो। एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, नो कर दो। अभी और बच गया, देखो राइस, बस एंटर। एक अक्षर में काम चल रहा है राइस का। तीसरा क्या था, फॉर्चून, एंटर। टैक्स अपने आप लग गया, राउंड ऑफ हो गया। अब नीचे 4 ऑप्शन आ गए। आपका बिल बना 231 रुपीज। मान लीजिए आपके पास गिफ्ट वाउचर पड़ा पिछला 100 रुपए, आपने वहां से कटवा दिए। अब बाकी पेमेंट के 3 ऑप्शन है, कार्ड से करा, चेक से करा, कैश से करा। मान लो कार्ड से करा तो कार्ड नंबर डाल दो, छुट्टी, ठीक है, सेव कर दो, बिल कट के आ गया। अगर कैश से होता तो कुछ भी ना डलता सर। कैश एक और बिल काट लेते हैं, देखिए एक मैगी दे दो, एक राइस दे दो, एक फॉर्चून दे दो, कट गया बिल। गिफ्ट वाउचर मान लो 31 रुपए का है, यहाँ पे 0 डाल दो। 231 से थे ना 131, तो आपने 200 रुपए का नोट पकड़ाया 200 का, अच्छा ठीक है, बैलेंस बचेगा ही नहीं, सेव हो गया, बिल निकल गया। अब इसके एक बार एंटर काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3, ये नहीं आया था, 4, ये भी नहीं आया था, 5 6 7 8 9 10, ये भी नहीं आए थे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंटर के अंदर आपका बिल बन गया। 40 से 25, 25 से 17। अब इसकी पूरी रिपोर्ट देखनी हो तो डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद अकाउंट्स बुक के अंदर पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर में जाएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, F12 में जाके इन्वेंट्री यस करेंगे। जो जो आपने पॉइंट ऑफ सेल से काटे हैं बिल, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे।
अब हमने पॉइंट ऑफ सेल क्यू बनाया, उसकी कुछ लाइंस हैं पेज नंबर 216 पे। हमें फायदा क्या हुआ पॉइंट ऑफ सेल बनाने का? फर्स्ट है नो कस्टमर लेजर टू बी एंटर्ड, हमें कस्टमर का लेजर एंटर नहीं करना, ये टाइम बच गया। सेकंड है क्विक सिलेक्शन फ्रॉम आइटम मैन्युअली फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट थ्रू और अदर इनपुट लाइक इनपुट डिवाइस लाइक बार कोड रीडर। दोनों ऑप्शन हो गए, ये समय बच गया। थर्ड ऑप्शन है इसका एक्सेप्ट ऑफ मल्टी मोड पेमेंट, आप इसकी बजाय कैश पेमेंट ले सकते हो, चेक से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट क्रेडिट वाउचर से, गिफ्ट वाउचर से। नेक्स्ट फीचर क्या होगी इसकी? आप टेंडर अमाउंट डाल सकते हो एंड कंप्यूटेशन ऑफ रिफंडेबल अमाउंट, ये भी अपने आप कैलकुलेट होगा रिफंडेबल अमाउंट। और नेक्स्ट है स्मॉल इनवॉइस फॉर्मेट, आपका था यूजर डिफाइन, आप छोटा बड़ा कर सकते हो उसे। और एडवांस फीचर इसके आप यूज करते हो। तो ये 6 इसके फायदे हैं पॉइंट ऑफ सेल में बिलिंग करने में। तो इस तरह से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अगर आपको कोई इश्यू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक्स, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।